नमस्कार। स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे फिल्म पीपली लाइफ की नत्था से, यानी कि ओमकार दास मानिकपुरी से। ओमकार दास मानिकपुरी का जन्म छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। 17 साल की उम्र से ही ओमकार ने फोक थिएटर ज्वाइन कर लिया था और स्थानीय स्तर पर मिमिक्री आर्टिस्ट, सिंगर और डांसर के तौर पर प्रस्तुतियां देना शुरू कर दिया था। इसके बाद मशहूर रंगमंच निर्देशक हबीब तनवीर के नाटक ग्रुप नया थिएटर में शामिल हो गए और उनके निर्देशन में कई नाटकों का मंचन देश विदेश में किया। फिर 2010 में आमिर खान के प्रोडक्शन में बनी फिल्म पीपली लाइव में ओमकार ने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म में नत्था के किरदार से ओमकार ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। इसके बाद ओमकार दास मानिकपुरी फिल्म आलाप, मुन्ना मांगे मेम साहब, न्यूटन, स्वीपर समेत 30 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की है। हिंदी के अलावा ओमकार ने साउथ की फिल्म के सुपरस्टार ममूटी के साथ फिल्म उंदा में भी अभिनय किया है। हिंदी और साउथ की फिल्मों के साथ ओमकार दास ने कई छत्तीसगढ़ी फिल्मों में भी अहम भूमिका निभाई है। तो वहीं टीवी सीरियल तेनाली रामा और जय संतोषी मां में भी एक्टिंग की है। आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं अभिनेता ओमकार दास मानिकपुरी। ओमकार दास जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज की खास पेशकश बातें सितारों की में। थैंक यू। जी, ओमकार जी, अभी किस तरह से चल रहा है आपका? क्योंकि मुझे याद है जब आपने ये फिल्म की थी उसके पहले और उसके बाद फिल्म के बाद बहुत सारे इसमें बदलाव आए हैं। लेकिन सबसे पहले जी। हम यही जानना चाहेंगे आपसे कि आपका इस फील्ड में आना कैसा हुआ? आपको कैसे लगा कि मुझे एक्टर बनना चाहिए? और जब आपको ये लगा तो उसके पहले किस तरह की जर्नी थी आपकी? अभी बाकी तो सब आपने बता ही दिया है। जी। है ना। तो अब पिछली लाइफ के बाद में अभी जो है बेहतर है, चल रहा है अभी। हिंदी मूवी के साथ साथ में मैंने अलग अलग लैंग्वेज पे भी फिल्म किया है। हाँ, जैसे कि आपने बताया अभी मुन्ना मांगे साहब, न्यूटन में भी किया है मैंने, मानसून शूट आउट और कुंडा जो ममूटी जी के साथ में है, साउथ जी। की है। और एक साउथ का ही शॉर्ट मूवी किया है, पक्षी। बिल्कुल, बहुत सारी फिल्में की आपने ओमकार। लेकिन सबसे पहले हाँ, जब आपका इस एक्टिंग फील्ड में आना कैसा हुआ? आपको कब लगा कि मुझे भी एक्टर बनना है और कैसे आप इस एक्टिंग फील्ड में जुड़े आप? क्या उम्र रही होगी आपकी उस वक्त? जैसा कि हमें पता है कि 17 साल की उम्र में आपने फोक थिएटर ज्वाइन कर लिया था, तो कैसे मन हुआ कि फोक थिएटर मुझे ज्वाइन करना है? इसका रीजन ये था कि मुझे बचपन से ही इस सिंगिंग डांस के इसमें बहुत ही मतलब मुझे इंटरेस्टिंग था, इंटरेस्ट था मुझे। तो मैं जो भी गाना पहले चलता था वो अपना आकाशवाणी, दूरदर्शन, हाँ, रेडियो में, दूरदर्शन में, तो वो सब देख देख के मुझे लगता था कि मैं भी गाना गाऊंगा। तो हमारे यहाँ एक बहुत फेमस गायक था, बैतर राम साहू। वो अभी स्वर्गवास हो चुके हैं, वो नहीं है अभी। तो उनका एक हमारे छत्तीसगढ़ का किशोर कुमार कहलाया जाता था वो। उस समय मैं 15-16 साल का था। तो मैंने उनका एक प्रोग्राम देखा, लोकल छत्तीसगढ़ी जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है उसको। तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे भी ये करना चाहिए। वहाँ से फिर मेरा रुचि जो है और ज्यादा बढ़ने लगा। फिर वहाँ छत्तीसगढ़ में लोकगीतों में ट्राई किया बहुत सी जगह में, तो कहीं चांस मिलता था, कहीं नहीं मिलता था। तो एक छत्तीसगढ़ महातारी करके झुमुकलाल देवांगन का टीम था, उसमें मैंने डांस में गया। तो डांस के बाद फिर डांस करते करते एक प्रदर्शन करते थे हम लोग उस प्रोग्राम के बीच में। जैसे कि मान ले
15 मिनट 20 मिनट का एक प्रोग्राम देना होता था कॉमेडी। तो उसमें मैंने भाग लिया पहले बार। तो उसमें मैंने कुली का रोल निभाया था। उस प्रसंग का नाम था छत्तीसगढ़ी में गांव के ननपन के बिहाव, बाल बिहाव के ऊपर में वो स्टोरी था। तो वो पूरा फुल कॉमेडी था। जैसे आपने हबीब जी का एक प्ले देखा है बहुत फेमस, चरणदास चोर। तो चरणदास चोर में जो शुरू से हंसना चालू करते हैं वो लास्ट तक से हंसते रहते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से ही वो एक प्ले था। तो उसमें मैंने पहला एक्टिंग शुरू मेरा इस प्रसंग से हुआ। अच्छा, कूली बने थे आप पहली बार, तो उस वक्त आप लोगों को हंसाते थे, कुछ याद है आपको किस तरह के संवाद थे उसमें जब आप कूली बने थे, किस तरह के डायलॉग थे? हाँ, उसमें ऐसा होता है कि एक बुद्धू होता है कम दिमाग का, छत्तीसगढ़ी में उसको लेड़गा भी कहा जाता है, बुद्धू भी कहा जाता है। लेड़गा? हाँ हाँ हाँ। तो वो जो है उसका शादी जो है बचपन से हो जा रहता है, मतलब उनको पता ही नहीं रहता है कि हमारी शादी हो चुका है। तो वो अपना वाइफ को गौना करवाने के लिए अपना ससुराल जाता है। तो उसका बाप उनको बोल के भेजा रहता है कि बेटा ये गांव में आपका ससुराल है, शादी हो चुका है, जब बहू को ले आ। हाँ। और उसको 20 रुपया दे के भेजा रहता है कि ये वहाँ जाके स्टेशन में जाके उतरना। तो ओमकार जी, अगर आपको कुछ डायलॉग याद हो, आपके जो पहला एक्ट था, तो हम 2 लाइन जरूर सुनना चाहेंगे अगर आपको डायलॉग याद हो इस एक्ट के। हाँ, तो उसमें वो कुली जो है वही बता रहा हूँ, कुली जो बुद्धू जो रहता है वो कुली का इंतजार में रहते हैं। हाँ। इंतजार करके रहता है। तो मैं उसके पास जाके देखता हूँ और कहता हूँ कि शायद इसको कुली की जरूरत है। तो मैं उसको कहता हूँ कि राम राम भैया। तो वो कहता है काबर जी। तो मेरा डायलॉग कहते हैं लो राम राम कहा तो तब एक काबर जी कहा थे, अरे भैया तो लोग कुली की जरूरत है का? तो वो बोलता है हाँ। तो मैं बोलता हूँ चल, उसका सामान उठाने लगता हूँ। तो वो कहता है पहले मोल भाव कर ले, कितना लेगा क्या करेगा? तो मैं देखता हूँ, कहता है यार बेचारा मतलब फटा पुराना हाल में है, इसके पास पैसा होगा नहीं। तो तो से ज्यादा का लूँ यार, चल 5 रुपया दे। तो वो कहता है कि अरे नहीं 5 रुपया नहीं दूंगा, मेरा बाप मोर बाप का मोला 20 रुपया दे के भेजे, 20 रुपया में लेना है, जाना है तो चल, नहीं तो रास्ता ना। तो इस तरह से संवाद उसमें आपके रहते हैं। अच्छा, आपने बहुत फेमस नाटक चरणदास चोर भी किया है, आगरा बाजार भी किया है। चरणदास चोर तो बड़ा ही फेमस नाटक है, तो इसके कोई दमदार संवाद हम सुनना चाहेंगे आपसे चरणदास चोर के। चरणदास चोर? हाँ, कोई दमदार संवाद। अच्छा, उसमें जो दरबार का सीन होता है, रानी का दरबार का, जहाँ चरणदास चोर को पकड़ के लाया जाता है पहली बार। तो वहाँ संवाद होता है कि हाँ चरणदास बोट का देखा था सौपड़ पाल अभी चरणदास चोर नाम है। तो आओ पुरोहित महाराज चरणदास चोर, चोरी करता तो विसराकर, अपन काम लग बने ढंग से कर दो, तब काबर नहीं खराबो। चोरी का बने काम में बने हो चाहे खराब, चोरी तो सब करते, कैसे सब जन अपन चोरी ला छुपा के करते, उन्हें बता के करता, बस सबके फर्क से। और कभी झूठ नहीं बोला, मोर काम है बिना झूठ बोले, बिना बने सुंदर ढंग से चला से, कब मैं काबर झूठ बोलूँ तू ही देता बताना। ओ हाँ, अच्छा ठीक है। के मोला ये बता चरणदास, जब तक सरकारी खजाना गैस का तो वहाँ खजाना पूरा खुला पड़े रही से, फिर से 10 मोहर निकाल के काबर रुक गए। मैं 10 मोहर नहीं निकाले रानी दाई,
मैं हाँ 5 मोहर निकाले, काबर की सारी दुनिया में नाम ल जाना से चरण दास जो पुरानी भी जान जाई, वही कहा के 5 मोहर निकाले हैं। और ये बहुत ही हिंदुस्तान में था। फेमस ये संवाद है और बहुत ही फेमस ये नाटक, मुझे याद है इसके ऊपर एक फिल्म भी बनी है, मैंने देखी हाँ थी हाँ बहुत पहले, इसके ऊपर जी एक फिल्म बनी थी। अच्छा, थिएटर हाँ करते हाँ करते फिर जो आमिर खान प्रोडक्शन हाउस की जो फिल्म थी पीपली लाइव, इसमें जी कैसे जी। आपको नत्था का रोल मिला, ये हम जानना चाहेंगे। उसमें 2008 में भोपाल में ही ऑडिशन चल रहा था, हम्म। तो पिछली लाइव फिल्म का। तो वहाँ शायद में मेरे ख्याल से तो और भी थिएटर हैं, जैसे बंसी कौल का या जी। अपना अलकनंदन जी का, तो इनके भी ग्रुप से उन्होंने ऑडिशन लिया था। हम्म। तो फिर हमारे यहाँ भी नया थिएटर में आके ऑडिशन लिया, तो हम लोग जो है ऑडिशन देने जितना भी हमारे ग्रुप के जो सीनियर थे उनके साथ में मैं भी गया। हम्म। तो पहले दिन तो मेरा ऑडिशन नहीं हो पाया। हम्म। फिर दूसरे दिन मैं अकेला गया, एक ही बचा था ऑडिशन के लिए। तो दूसरा दिन मेरा ऑडिशन हुआ, तो मुझे उसमें लतूरी का रोल मिला था, हाँ। जिसमें 2 लाइन का डायलॉग था। अच्छा, पहले छोटा कहा रोल भैया मिला था आपको उस फिल्म में। उस ऑडिशन में ये वाला डायलॉग था, कहा भैया जोरू के मर्दे पे भी पैसा मिला था का। हाँ, बहुत फेमस, मुझे याद है हाँ ये हाँ। बहुत फेमस है। एक बार फिर से सुनना चाहेंगे ये डायलॉग, क्या था ये? कहा भैया जोरू के मर्दे पे भी पैसा मिलता है का। हाँ, ये तंज है बिल्कुल ये सरकार के ऊपर। हाँ हाँ। तो ये वाला डायलॉग था, तो हम्म। इसमें मैंने कुछ इम्प्रोवाइज भी कर लिया था। तो इसलिए तो इतना ही डायलॉग था ये, हाँ। जो एक जगह में 4-5 लोग बैठ के चिल्ला मिला हम्म। पीछे रहता है, और खेती वेती का अपना समस्या के बारे हाँ। में बात को होते रहता है कि सरकार ये करने के ये देता है वो देता है। तो तो आपको मेरा कब डायलॉग बताया यही कि है। आप इस फिल्म में मुख्य भूमिका का रोल कर रहे हैं, नत्था का रोल कर रहे हैं, आप कब ये बताया गया आपको? ये वो ऑडिशन देखने के बाद, जब मैं भोपाल से हमारा जो छुट्टी होता था, हम्म। उसमें मैं चला गया भिलाई हम्म। घर। तो फिर वो मुझे राम भैया ने बताया कि अरे तुम तो स्टार बन गए हो, तुम तो स्टार कास्ट में कास्ट हो गए हो। हाँ। तो मुझे मजाक लगा कि यार आमिर खान से थोड़े चलिए, मैं कैसे स्टार बन सकता हूँ, मुझे कैसे स्टार कास्ट में कास्ट कर सकते हैं। हाँ। हाँ। तो फिर बाद में जो राइटर डायरेक्टर जो टीम अनिशा रिजवी, तो उन्होंने फोन किया कि उन्होंने कहा कि आप लीड रोल के लिए कास्ट हो चुके हैं। और तब तब फिर आपको यकीन हुआ होगा। अच्छा, फिर जब पहली मुलाकात हुई आपके आमिर खान के साथ, तो उन्होंने क्या कुछ कहा, क्या कुछ बात हुई थी पहली मुलाकात में आमिर खान के साथ? अब पहले मुलाकात में उनसे उनके घर पे गया, तो उन्होंने बहुत खुश हुआ हम्म। और कहा कि आपका ऑडिशन देख के बहुत अच्छा लगा, और ये रोल मैं करने वाला था, हाँ। तो आपको देख के मैं मतलब आप ही करोगे, मैं नहीं करूँगा, ये कहा। और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट से बात किया उन्होंने पहले बार। और फिर मैंने भी उनका तो फिल्म तो देखा था, लेकिन कोई ज़्यादा फिल्म मुझे याद नहीं था। तो मैंने अच्छा। भी उनको कहा कि मैंने भी आपका एक फिल्म देखा है जिसमें आप टैक्सी ड्राइवर थे, तो राजा हिंदुस्तानी फिल्म था, उसका हाँ। नाम लिया, तो बहुत हंसने लगा। और हाँ हाँ, तो इस टाइप का था बात। फिर बाद में तो जब फिल्म चालू हुआ, और वहाँ यहाँ मुंबई में वर्ल्ड कप चालू हुआ, तो आना जाना होते ही रहता था। तो फिर और लगातार उनसे मुलाकात होती रही होगी आपकी। अच्छा, जी जी। ओमकार जी, इसमें बड़ा एक फेमस गाना है, सखी सैया तो खूब ही कमात है, तो ये हम्म। गाना तो आप अक्सर गुनगुनाते होंगे आप, क्योंकि इस गाने ने इस फिल्म को बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया था, ये गाना बड़ा फेमस हुआ था। तो आपको इस गाने के बोल याद होंगे, क्योंकि आप नाचा पार्टी में थे, नया थिएटर ग्रुप में आप जुड़े थे, तो गाना तो जरूर आप गाते होंगे। अगर आप ये इस गाने के 2 लाइन गा दे तो मजा आ जाएगा।
जी जी, अब उतना ज्यादा तो नहीं, याद ज्यादा नहीं नहीं हाँ, है। पर और सखी अभी सैया तो खूब ही कमाते, महंगाई डायन खाए जाते, यही लाइन हो जाए आपके अंदाज में। हाँ, जी 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 हाँ। हम्म, सखी सखी सैया तो खूबी कमाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। हर महीना उछले पेट्रोल डीजल का भी बढ़ गया मोल, शक्कर भाई के काय बोल। उषा बासमती धान मरी जाते हैं, महंगाई डायन खाए जाते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये वाकई आज भी गाना ये बिल्कुल प्रासंगिक है ये, क्योंकि अभी भी जी जी। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और जो विपक्ष हाँ है सरकार हाँ। को घेरने में लगा हुआ है। तो ये गाना हालांकि अभी आजकल ये गाना सुनाई नहीं देता है, लेकिन ये गाना उस वक्त और आज भी प्रासंगिक है बिल्कुल। जी अच्छा, जी जी। इसके बाद फिर हम बात करें, फिर जब पीपली लाइफ के बाद फिर किस तरह का बदलाव महसूस हुआ आपकी ज़िंदगी में? क्योंकि पीपली लाइफ करने से पहले, पीपली लाइफ करने के बाद लोग किस तरह से आपसे बातचीत करते थे? क्या कुछ बदलाव आपने महसूस किया? अब ये था कि पिछली रात से पहले जब थिएटर कर रहा था तो लोगों को, मतलब हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी लोगों को लगता था कि अरे अपना फैमिली छोड़ के भोपाल में रहता है हुँ, और अभी तक के तो कुछ दिखा नहीं है, इसका क्या करता था पता नहीं, तो इस टाइप का रिएक्शन हुआ करता था। हुँ, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुआ तो मतलब वो रिस्पेक्ट बढ़ गया, लोग का इज्जत करने लगा। और जो समाज है हमारा, मानिकपुरी समाज है, हुँ, ओंकार दास मानिकपुरी लिखता हूँ तो उसमें नक्शा दास मानिकपुरी था। तो हुँ, खास करके हमारे जो कहते मानिकपुरी जो कास्ट है, कहते तो उनमें ज्यादा मेरा जो रिस्पेक्ट बढ़ गया। और हाँ, उन्होंने कहा कि भाई एक हमारे जाति को बहुत कम लोग जानते थे, वो आज आपके कारण सारी दुनिया में मानिकपुरी हुँ, फेमस हो गए, तो इसका अच्छा रिस्पेक्ट मिला। और बदलाव तो वही है। अब हम का कलाकारों की चल रहा है तो चल रहा है, नहीं चल रहा है तो अभी भी समझ जाओ कि हम इसके भी हुँ, काम तो चल रहा है, लेकिन ये है कि पहले से बेहतर है। और अभी भी मतलब मुंबई में रह के काम चल रहा है तो काम हुँ। कर रहा हूँ, तो पहले से बेहतर है। लेकिन तो पैसा पैसा जमा का हो गया या ये कुछ हो गया तो कुछ हुआ नहीं है, बस काम चल रहा है बिल्कुल, ठीक कलाकारों की है। लाइफ ये ज़रूर रहती है, आपने सही कहा कि स्ट्रगल कलाकारों की कभी हाँ ख़त्म नहीं होती। शुरुआत में ब्रेक के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर अच्छे रोल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर लगातार जी काम के जी लिए जी। स्ट्रगल करना हाँ पड़ता है। लेकिन आपने कहा कि पहले से बेहतर आपकी बहुत अच्छी लाइफ हो गई। जो पहले आपको ढंग से बात नहीं करते थे, फिर उन्होंने आपकी अच्छे से इज़्ज़त करना शुरू कर दी, अच्छे से बातचीत करना शुरू कर दिया। और ये तो होता जी। है, जब कोई व्यक्ति एक मुकाम हासिल करता है, तो उसके आस-पास के हाँ लोग हाँ उसका हाँ। सम्मान ज़रूर करते हैं। अच्छा, जी अभी जी आपने हाल ही में अमिताभ बच्चन जी के साथ एड फिल्म में भी काम किया है, कौन बनेगा जी जी करोड़पति में। तो इसके कुछ एक्सपीरियंस बताएं, कैसा रहा आपका उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस? हाँ, ये पिछली लाइफ के बाद में मेरा पहला डायरेक्टर है जिसके साथ में मैंने बहुत अच्छा काम किया और हम्म, उन्होंने उन्हें बहुत अच्छा से काम कराया मुझे। हम्म, हाँ, तो ये एक्सपीरियंस में मेरे लिए पिछली लाइफ के बाद में दोबारा जो है ये पहला एक्सपीरियंस था। और जो सतीश तिवारी, जो नीतीश तिवारी जी, वो हाँ हाँ, जो डायरेक्टर है वो बहुत अच्छा कूल आदमी है। हम्म, और ऐसा काम करवाता है एक्टर से कि पता ही नहीं चल जाता है कि हम एक्टिंग कर रहे हैं क्या कर रहे हैं। हम्म, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। और मुझे पहले जब इसमें भी कास्ट हुआ तो नहीं मालूम था कि ये स्टोरी में मेरे ऊपर में जाएगा। अच्छा, जब मतलब ये जब सु पीपली लाइफ की तरह हो हाँ गया। पहले लग रहा था कि आपको कि मुझे कैसे मुख्य भूमिका मिल सकती, वैसे ही आपको इस एड में लगा। अच्छा, अमिताभ जी जी के जी। साथ आपकी कुछ चर्चा हुई थी, शूट के समय बातचीत हुई थी? हाँ हाँ, तो क्या थोड़ा बोला बहुत था उन्होंने सबसे बातचीत हुआ। सबसे पहली बार जब मिले आप उनसे? तो सबसे पहली बार उन्होंने आपसे क्या बोला था? उन्होंने ऐसे बोला तो कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग तो सीधा डायरेक्टली सेट पे ही हाँ, मुलाकात हुआ उनसे। तो मिसिंग डायरेक्टर साहब ने उनसे परिचय करवाया मेरा कि ये ओंकार दास मानिकपुरी है न, आपको याद होगा हम्म, 2010 में पिछली लाइफ फिल्म आया था, उसमें नक्शा का
के किरदार निभाया है, तो उन्होंने उनको याद आया, हाँ बहुत रिस्पेक्ट से बात किया, और उनके साथ जो मैंने काम किया तो एक हॉट सीट पे आमने सामने उनके सामने बैठ के ऐसा लगा कि मैं मतलब धन्य हो गया कि मैं मतलब भी मुझे खुद को विश्वास नहीं हो रहा था कि अमिताभ बच्चन जी मेरे सामने बैठे। तो लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ओमकार जी कि जो आपकी लाइफ है वो भी एक नत्था की तरह लाइफ है आपकी, कि नत्था में जिस तरह से आप गांव में आप थे, कोई आपको पूछता तक नहीं था, लेकिन अचानक सारी मीडिया आपके पीछे लग जाती है और हर जगह आप पॉपुलर हो जाते हैं। वैसे ही आपकी जिंदगी में भी हुआ है, मुझे ऐसा लगता है कि पहले जो लोग आपसे ठीक से बात भी नहीं करते थे, अब उन्होंने आपको इज्जत देना, रेस्पेक्ट करना शुरू कर दिया और आप पूरी देश दुनिया में आप फेमस हो गए हैं। अच्छा, आपने हिंदी फिल्मों के साथ, आपने टीवी ऐड के साथ, आपने साउथ फिल्म में की है, जो सुपरस्टार है ममूटी, आपने उनके साथ साउथ फिल्म में काम किया है, तो जरा कुछ एक्सपीरियंस बताएं कैसा था और किस तरह के आप डायलॉग बोलते थे? आप हिंदी में बोलते थे, साउथ में बोलते थे, या फिर मैंने सुना है कुछ 1 2 3 करके भी डायलॉग बोलते हैं शूटिंग के समय? नहीं, ये उंडा फिल्म आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो है छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुआ था किसी सन में, हाँ, तो वहाँ पे उस समय केरल पुलिस की कैनवासिंग बूथ पे ड्यूटी लगा हुआ था 4 दिनों का। तो 4 दिन के अंदर में उनके साथ में जो घटना घटा वो स्टोरी है। तो मैंने जो है वहाँ को कोंडा गांव में मतलब आदिवासी में कोनाल चंद का कैरेक्टर किया है मैंने। तो उसमें मतलब मेरा 7-8 सीन है और अच्छा सीन है। तो मेरा डायलॉग जो है वो कुंडा फिल्म जो है हिंदी और मलयालम दोनों मिक्स है उसका। अच्छा, इसलिए आपको ज्यादा मुश्किल नहीं हुई होगी। अच्छा मानिक जी, ओमकार जी, आपने छत्तीसगढ़ी फिल्में भी की हैं, आपने हिंदी फिल्में भी की, आपने साउथ की फिल्में भी की हैं। हम कोई छत्तीसगढ़ी फिल्म, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ी भी हैं तो बचपन से आप गाना सुनते हैं, नाचा पार्टी में भी थे आप, जहाँ पर आप गाना भी गाते होंगे, तो कोई गाना सुनना चाहेंगे हम आपसे छत्तीसगढ़ी में जो आपका फेवरेट है? तो अभी तो बहुत से ऐसे गाना, लेकिन अभी कोई गाना जल्दी याद नहीं आ रहा है। अच्छा, छत्तीसगढ़ी ना से हिंदी, अगर हिंदी भी हो आपको तो जो भी आप गुनगुनाते हो वही आप गा दीजिए आप। एक छत्तीसगढ़ी में मैं गाना गा रहा हूँ जिसको जोक्कड़ गीत कहते हैं। हाँ, प्लीज। नाचा में जो है 2 जोकर निकलते हैं और डांस करके गाना गाता है। हाँ। तो उसको मतलब हमारे यहाँ अभी भी है वो, मतलब वरिष्ठ बहुत पुराना सिंगर, पुलिस का काम रखा, आपको भी याद होगा। हाँ, तो वो उसका गाना है। प्लीज, हाँ सुनाए। हाँ, सही मंगवाई रामा, सही मंगवाई जी, गाज कलम हरि जी, सही मंगवाई रामा। हरे हनुमान लंका भेजो जी लंका भेजो, सीता के सुधिलाई हरि, गाज कलम हरि जी, सही मंगवाई रामा। ये बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया ओमकार जी, आपने समय निकाल कर हमसे बातचीत की। समय कम है, नहीं तो हम और आपसे बातचीत करते, और भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बातें सितारों की में आज हम रूबरू हुए अभिनेता ओमकार दास मानिकपुरी से। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।